नमस्ते, मैं डॉ प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखती हूँ। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और आप अब भी सोचते हैं कि सुबह की सैर ही स्वस्थ रहने का सबसे सुरक्षित तरीका है, तो हो सकता है कि आप अनजाने में अपने दिल और जोड़ों को खतरे में डाल रहे हों। भारत और अमेरिका में कई वरिष्ठ नागरिक घुटनों में सूजन, ऊर्जा की कमी और यहाँ तक कि चक्कर आने जैसी समस्याओं के साथ जाग रहे हैं और किसी ने उन्हें इसका असली कारण नहीं बताया। हजारों बुजुर्गों के साथ काम करने वाली एक डॉक्टर के नाते मैंने देखा है कि कैसे यह एक आदत, बहुत ज्यादा या गलत समय पर टहलना, एक निश्चित उम्र के बाद आपके शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आज मैं आपको 6 सरल व्यायाम बताऊंगी जो वास्तव में चलने से ज्यादा सुरक्षित, अधिक प्रभावी और बेहतर हैं, खासकर 70 की उम्र के बाद। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? कृपया नीचे कमेंट्स में साझा करें। मुझे आपके जवाब पढ़ने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आप अपने या अपने माता पिता के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटी का आइकॉन दबाएं ताकि आप कभी भी ऐसी कोई सरल सलाह न चूकें जो आपके रोजमर्रा के जीवन में शांति और शक्ति जोड़ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में कई बुजुर्ग अब भी मानते हैं कि 70 के बाद स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका हर सुबह टहलना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए लंबी सैर वास्तव में फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है? इस उम्र में हमारा दिल उतनी ताकत से खून नहीं पंप करता और हमारे जोड़, खासकर घुटने, ज्यादा नाजुक हो जाते हैं। जब आप अच्छे इरादों के साथ भी खुद को लंबी दूरी तक चलने के लिए मजबूर करते हैं, तो शरीर चुपचाप विरोध कर सकता है। आप सुबह की धूप में 15 या 20 मिनट चलने के बाद ही थका हुआ महसूस करने लग सकते हैं। कुछ बुजुर्गों को तो सैर के बाद रक्तचाप में अचानक गिरावट, मुंह सूखना या पैरों में ऐंठन का भी अनुभव होता है। यह आलस्य नहीं है, यह शरीर का यह कहने का तरीका है, कृपया धीरे चलो, मुझे एक नरम तरीके की जरूरत है। और यहाँ एक ऐसी बात है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। 70 की उम्र के बाद हमारी मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से सिकुड़ने लगती हैं, खासकर पैरों में। ताकत के इस NIRB नुकसान को सार्कोपीनिया कहा जाता है और इसे सिर्फ चलने से ठीक नहीं किया जा सकता। वास्तव में अगर आपके पैर की मांसपेशियां पहले से ही कमजोर हैं, तो बहुत ज्यादा चलने से सिर्फ दर्द और अकड़-यकड़-यीदन बढ़ेगी, ताकत वापस नहीं आएगी। हमें केंद्रित गतिविधियों की जरूरत है, छोटे, सुरक्षित व्यायाम जो जांघों, पिंडलियों और कूल्हों को धीरे धीरे सक्रिय करते हैं, बिना घुटनों पर ज्यादा दबाव डाले। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। दिल्ली के मोहन जी 75 साल के हैं और सालों तक वे हर सुबह गर्व से 5 किलोमीटर चलते थे। उनका मानना था कि यह उनके युवा दिनों की तरह ही फिट रहने का उनका तरीका है। लेकिन धीरे धीरे उनकी कमर में दर्द होने लगा और दोपहर तक उनके घुटनों में सूजन महसूस होने लगी। वे रात में ठीक से सो नहीं पाते थे। 8 घंटे बिस्तर में रहने के बाद भी थके हुए उठते थे। जब वे अपने स्थानीय फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, तो उन्होंने धीरे से समझाया कि जीवन के इस पड़ी ढाव पर मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता मायने रखती है। तो मोहन जी ने अपनी लंबी सैर को 3 हल्के व्यायामों से बदल दिया, जो सभी कुर्सी पर बैठकर किए जाते थे। उन्होंने धीरे धीरे पैर उठाना, दीवार के सहारे हल्के पुशअप और कुछ बैठे बैठे रीरच को घुमाने का अभ्यास किया। 10 दिनों के भीतर उनकी नींद में सुधार हुआ। 3 हफ्तों के बाद उनके घुटनों का दर्द कम हो गया। अब वे सिर्फ छोटी दूरी तक चलते हैं, दबाव के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए। आप देखिए प्यारे दोस्त, चलना गलत नहीं है, लेकिन यह काफी नहीं है और 70 के बाद हमेशा सबसे सुरक्षित विकल्प भी नहीं है। शरीर बदल गया है और इसलिए हमारी आदतें भी बदलनी चाहिए। हमें ऐसे व्यायाम करना चाहिए जैसे हम 40 के नहीं, बल्कि बुद्धिमान हैं। और वह बुद्धिमानी कहती है कि कोमल हरकतें, सही मुद्रा और समय ही सब कुछ बदल देते हैं। अगर आप लंबी सैर छोड़ देने का फैसला करते हैं, तो आप कमजोर नहीं हैं। आप मजबूत हैं क्योंकि आप वह चुन रहे हैं जिसकी आपके शरीर को आज वास्तव में जरूरत है। और याद रखें, छोटे बदलावों से आपकी ऊर्जा अब भी लौट सकती है, आपकी नींद अब भी गहरी हो सकती है और आपकी सुबह फिर से शांत हो सकती है। व्यायाम 1,
बैठे बैठे लेग प्रेस। चलिए सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली व्यायामों में से एक से शुरू करते हैं, जिसे आप अभी उसी कुर्सी से कर सकते हैं जिस पर आप बैठे हैं। इसे सीटेड लेग प्रेस कहा जाता है और यह आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। वही मांसपेशियां जो आपको खड़ी दीधे होने, स्थिर रूप से चलने और आत्मविश्वास के साथ सीढ़ियां चढ़ने में मदद करती हैं। 70 की उम्र 70 की उम्र के बाद ये मांसपेशियां अक्सर हमें बिना पता चले कमजोर हो जाती हैं और अचानक कुर्सी से उठना एक बड़िद्धा काम लगने लगता है। लेकिन यह व्यायाम अगर हर सुबह किया जाए तो उस खोई हुई ताकत को धीरे धीरे एक एक सांस के साथ वापस ला सकता है। इसे करने का तरीका यहाँ है। एक मजबूत कुर्सी पर आराम से बैठें जिसमें पहिए न हों। सुनिश्चित करें कि आपके दोनों पैर जमीन पर सपाट हैं। अब धीरे धीरे अपना दाहिना पैर उठाएं और इसे आगे की ओर फैलाएं, अपने पैर की उंगलियों को ऊपर की ओर रखते हुए। तब तक फैलाएं जब तक आपका पैर आपके सामने सीधा न हो जाए, लेकिन घुटने को लॉक न करें। इस स्थिति को 3 की धीमी गिनती तक रोकें। फिर धीरे से अपने पैर को वापस नीचे लाएं और आराम करें। अब बाएं पैर से दोहराएं। आप इसे प्रत्येक पैर के लिए दिन में 2 बार, 5 बार कर सकते हैं। एक बार सुबह और एक बार शाम को। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएं, बदियारे धीरे धीरे प्रति पैर 10 बार तक बढ़ा सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, यह कैसे मदद करता है? जब आप अपने पैर को इस तरह आगे की ओर दबाते हैं, तो आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और सक्रिय हो जाती हैं। यह सरल क्रिया पैरों में रक्त के प्रवाह में सुधार करती है, टखनों में सूजन को कम करती है और खड्डाते होने, बैठने और चलने के लिए उपयोग की जाने वाली मांसपेशियों को मजबूत करती है। यह संतुलन में भी सुधार करने में मदद करता है, जिसका अर्थ है फिसलने या गिरने की कम संभावना। और क्योंकि आप यह करते समय बैठे होते हैं, घुटनों या पीठ के निचले हिस्से पर कोई दबाव नहीं होता है, जो 70 के बाबा दाए के तिबादी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पुणे की एक खूबसूरत कहानी याद है। 74 साल की लक्ष्मी माजी ने लगभग 1 साल से अपने ही घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी थीं। उनके घुटनों में दर्द होता था, उनके पैर कमजोर लगते थे और वह हमेशा अपने पोते से ऊपर की अलमारी से सामान नीचे लाने के लिए कहती थीं। लेकिन एक सुबह अपनी अदरक की चाय पीते हुए उन्होंने हमारा वीडियो देखा और इस लेग प्रेस व्यायाम को आजमाने का फैसला किया। हर दिन चाय के ठीक बाद वह धीरे धीरे अभ्यास करती, एक पैर को बाहर दबाती, फिर दूसरे को, और धीरे धीरे सांस लेती। 2 हफ्तों के बाद उन्होंने मुझे एक गर्व भरी मुस्कान के साथ बताया, आज मैं महीनों में पहली बार बिना सहारे के खुद सीढ़ियां चढ़ी। यह कोई जादू नहीं था, यह एक छोटी, लगातार की गई क्रिया थी जिसने धीरे धीरे उनके शरीर को वह ताकत दी जिसकी वह चुपचाप मांग कर रहा था। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सुरक्षा युक्तियां याद दिलाना चाहती हूँ। कृपया रोलिंग या प्लास्टिक की कुर्सी का उपयोग न करें जो आपके पैर दबाते समय हिल सकती है। सहारे के लिए दीवार या मेज के पास रखी एक स्थिर लकड़ी या स्टील की कुर्सी चुनें। हमेशा सामान्य रूप से सांस लें। स्ट्रेचिंग करते समय अपनी सांस न रोकें। जब आप शुरू करें तो सांस अंदर लें और जब आप छोड़ दें तो धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दें। और कभी भी खुद को दर्द की हद तक न धकेलें। लक्ष्य संघर्ष करना नहीं है, बल्कि आसानी से मजबूत होना है। प्रिय बुजुर्ग, आपके पैरों ने आपको जीवन के कई दशकों तक ढोया है। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, बाजारों में मीलों चले हैं और परिवार की शादियों में नृत्य किया है। अब इस कोमल व्यायाम से आप उन्हें सक्रिय, समर्थित और मजबूत रखकर धन्यवाद दे सकते हैं। एक बार फिर, आपको फैंसी जिम या सुबह की सैर की जरूरत नहीं है जो आपको बेदम कर दे। आपको सिर्फ एक छोटी सी कुर्सी, थोड़ा धैर्य और एक ऐसा दिल चाहिए जो अब भी मानता है कि उपचार संभव है। इसे अपनी शुरुआत होने दें। व्यायाम 2, दीवार के सहारे पुशअप। कभी कभी आपके घर की सबसे सरल दीवार भी आपका मूक फिटनेस पार्टनर बन सकती है, खासकर 70 की उम्र के बाद। आपको डंबल की जरूरत नहीं है, आपको जिम की सदस्यता की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक शांत दीवार और 2 स्थिर हाथों की जरूरत है। इस व्यायाम को वॉल पुशअप कहा जाता है और यह आपकी बाहों, कंधों और ऊपरी पीठ को धीरे धीरे, सुरक्षित रूप से और आपके जोड़ों को चोट पहुंचाए बिना मजबूत करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। मैं आपको इसे सही तरीके से करना सिखाती हूँ।
एक दीवार के सामने लगभग 8 फुट की आरामदायक दूरी पर खड़े हो जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को दीवार पर कंधे की ऊंचाई पर अपने कंधों से थोड़ा चौड़ा करके सपाट रखें। अपने पैरों को फर्श पर मजबूती से रखें और अपने शरीर को अपने सिर से एड़ी तक एक रेखा की तरह सीधा रखें। अब धीरे धीरे अपनी कोहनी मोड़ दें और गहरी सांस लेते हुए अपनी छाती को दीवार की ओर ले जाएं। एक पल के लिए रुकें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने आप को वापस शुरुआती स्थिति में धकेलें। इसे धीरे धीरे पूरे नियंत्रण के साथ करें, जल्दबाजी न करें। सुबह 5 से 10 बार दोहराने से शुरू करें और जैसे जैसे आपकी ताकत में सुधार हो, धीरे धीरे बढ़ाएं। अब आप सोच रहे होंगे, यह वास्तव में मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या करता है? पारंपरिक फर्श पुशअप के विपरीत, दीवार पुशअप कलाई और कंधों पर आसान होते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए। वे छाती की मांसपेशियों, बाहों, कंधों और यहाँ तक कि आपके पेट की कोर मांसपेशियों को भी सक्रिय करते हैं। ये ऊपरी शरीर में परिसंचरण में सुधार करता है, जो थकान और सांस की तकलीफ को कम करने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आंदोलन रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करके और हृदय प्रणाली पर दबाव कम करके आपके दिल का समर्थन करता है। यह आसन में भी सुधार करता है, जिसका अर्थ है गर्दन और पीठ दर्द कम होना, खासकर अगर आप पढ़ने या टीवी देखने में समय बिताते हैं। और कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह किराने का सामान ले जाने, जार खोलने या बिना तनाव के छोटे बर्तन उठाने की क्षमता में भी सुधार करता है। मैं आपको मुंबई के रवि जी के बारे में बताती हूँ। वह 74 साल के हैं और रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं। वह रोज पास के पार्क में टहलते थे, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद अक्सर सांस फूल जाती थी। यहाँ तक कि अपने दूसरे मंजिल के फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने से भी उन्हें लगता था कि उनकी छाती भारी हो गई है। एक दिन उनके डॉक्टर ने सिर्फ 1 हफ्ते के लिए चलने के बजाय दीवार पुशअप आजमाने का सुझाव दिया। पहले तो वह हंसे। एक दीवार वह क्या करेगी जो मेरी सैर नहीं कर सकती? लेकिन उन्होंने एक कोशिश की। हर सुबह दांत साफ करने के बाद वह अपने बाथरूम के दरवाजे के पास 10 धीमे दीवार पुशअप करते थे। 10 दिनों के भीतर उन्होंने देखा कि उनकी सांस लेना आसान हो गया है। 2 हफ्तों के बाद वह बिना बीच में रुके सीढ़ियां चढ़ सकते थे। अब वह रोजाना ये दीवार पुशअप करते हैं और कहते हैं कि यह उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है, जैसे अपना चेहरा धोना या अपनी धोती बांधना। तो यहाँ आपके लिए एक छोटी सी टिप है। इस व्यायाम को अपनी सुबह की ब्रशिंग रूटीन के साथ जोड़ दें। जैसे ही आप अपने दांत साफ करते हैं, पहले या बाद में 10 धीमे दीवार पुशअप गिने। इस तरह यह बिना अतिरिक्त समय की आवश्यकता के एक आदत बन जाती है और दीवार हमेशा आपके बेडरूम, रसोई, यहाँ तक कि पूजा स्थान के पास भी होती है। प्रिय बुजुर्ग, आपके शरीर ने इतने दशकों तक आपकी अच्छी सेवा की है। बच्चों को उठाना, घर का प्रबंधन करना, लंबे समय तक काम करना। अब यह मजबूत और हल्का रहने के लिए दिन में सिर्फ 10 कोमल धक्के मांगता है। आप अब धीमा महसूस कर सकते हैं, लेकिन ताकत लौट सकती है। आप अब थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा वापस आ सकती है। सजा के माध्यम से नहीं, बल्कि धैर्य के माध्यम से। दबाव के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति के माध्यम से। इस दीवार को अपना शांत साथी बनने दें। यह कभी नहीं हिलेगी, लेकिन यह आपको अधिक आत्मविश्वास, कम दर्द और एक ऐसे दिल के साथ चलने में मदद करेगी जो हर कोमल सांस के साथ मजबूती से धधकता है। व्यायाम 3, बैठे बैठे पंजों को उठाना। कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जो इतने सरल लगते हैं कि हम सोचते हैं कि क्या वे वास्तव में कुछ करते भी हैं। लेकिन सच तो यह है कि अक्सर ये छोटी छोटी हरकतें ही हमारे बूढ़े होते शरीर को सबसे बड़ी की राहत देती हैं। ऐसी ही एक गतिविधि है जिसे सीटेड टू लिफ्ट या बैठे बैठे पंजों को उठाना कहा जाता है, और यह बिना खड़े हुए भी आपके पैरों और दिल के लिए चमत्कार कर सकती है। आप एक मजबूत कुर्सी पर सीधे बैठकर शुरू करते हैं। आपके पैर फर्श पर सपाट हों। अब धीरे धीरे सिर्फ अपनी उंगलियों को उठाएं, अपनी एडढ़ी को जमीन पर रखते हुए। उस स्थिति को 2 से 3 सेकंड के लिए रोकें। फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को वापस फर्श पर ले आएं। इसके बाद अपनी एडढ़ी उठाएं, जबकि आपकी उंगलियां जमीन पर टिकी रहें। फिर से आराम करने से पहले कुछ सेकंड के लिए रोकें। इस आंदोलन को प्रत्येक पैर से 10 से 12 बार दोहराएं।
एक बार सुबह और एक बार शाम को। यह आंदोलन बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। जब आप अपनी उंगलियों और एड़ी को उठाते हैं, तो आपकी पिंडलियों और पैरों की मांसपेशियां छोटे पंपों की तरह सिकुड़ने लगती हैं। वे आपके निचले पैरों से खून को वापस आपके दिल की ओर धकेलने में मदद करती हैं। यह परिसंचरण में सुधार करता है, पैरों और टखनों में सूजन को कम करता है और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य गाइड के अनुसार पैरों में भारीपन या सुन्नता को रोकने में मदद करता है। मुझे नागपुर की 73 वर्षीय दादी सुशीला माँ जी याद हैं, जिन्हें ठीक यही समस्या थी। दोपहर तक उनके पैर भारी लगते थे और शाम तक उनके टखने सूज जाते थे। उन्होंने अपना आहार बदलने, ज्यादा पानी पीने, यहाँ तक कि अपने पैरों को भिगोने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी मदद नहीं की। फिर उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने टीवी देखते समय किए जाने वाले इस सरल पंजे उठाने वाले व्यायाम का सुझाव दिया। सिर्फ 1 हफ्ते के बाद उन्होंने देखा कि शाम को उनकी चप्पलें अब तंग महसूस नहीं होतीं। सूजन कम हो गई थी और उनके पैर हल्के महसूस हो रहे थे, जैसे किसी ने एक छिपा हुआ बोझ हटा दिया हो। प्रिय बुजुर्ग, आपका दिल हर दिन कड़ी मेहनत करता है, लेकिन 70 के बाद इसे आपके पैरों से थोड़ी मदद की जरूरत होती है। ये कोमल पंजे उठाना आपकी नसों को एक नरम संदेश भेजने जैसा है। चलते रहो, बहते रहो, मुझे स्वस्थ रखो। आपको बढ़ते कदमों या भारी व्यायामों की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कुर्सी, कुछ मिनट और खुद की देखभाल करने की इच्छा। इसे अपने दैनिक अनुष्ठानों में से एक बनने दें। आपकी सुबह की प्रार्थना जितना शांत, लेकिन आपके कल्याण के लिए उतना ही शक्तिशाली। व्यायाम 4। हाथ की मुट्ठी का व्यायाम हमारे शरीर का एक हिस्सा है, जिसका हम रोज उपयोग करते हैं, लेकिन अक्सर उसकी देखभाल करना भूल जाते हैं। हमारे हाथ, शर्ट का बटन लगाने से लेकर जार खोलने तक, एक नोट लिखने से लेकर किसी प्रियजन का हाथ थामने तक। हमारी पगड़ी डीडी अच्छी हमें दुनिया से जोड़ती है, लेकिन 70 की उम्र के बाद कई बुजुर्ग चुपचाप देखते हैं कि उनके हाथों की ताकत कम हो रही है। जार को मोड़ दहना कठिन हो जाता है। दरवाजे का हैंडल उतनी आसानी से नहीं घूमता। यहां तक कि स्टील का गिलास पग डीडी डेहना भी थोड़ा कम स्थिर लगता है। यहीं पर एक सरल मूवमेंट, हाथ की मुट्ठी का व्यायाम, बिना दर्द के शक्ति वापस ला सकता है। आपको किसी मशीन या जिम उपकरण की जरूरत नहीं है। बस एक नरम रबर की गेंद, एक लुढ़का हुआ तौलिया या यहाँ तक कि एक साफ जोधी मोजे लें। आराम से बैठें, गेंद या तौलिया को अपने हाथ में पकड़ दें और धीरे धीरे इसे स्थिर दबाव के साथ निचोड़ दें। निचोड़िए केच को 5 सेकंड के लिए रोकें, फिर धीरे से छोड़ दें। इसे प्रत्येक हाथ से 10 बार दोहराएं, दिन में 1 या 2 बार। यह छोटा सा मूवमेंट सिर्फ आपकी उंगलियों को मजबूत करने से कहीं ज्यादा करता है। यह आपके अग्रभुजाओं की मांसपेशियों में सुधार करता है, परिसंचरण को बनाए रखने में मदद करता है और यहाँ तक कि स्वस्थ रक्तचाप का भी समर्थन करता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से हाथ की पगडीडिया वाले व्यायाम वृद्ध वयस्कों में सिस्टोलिक रक्तचाप को थोड़ा कम कर सकते हैं। यह आपके हाथों को गर्म, लचीला और बिना तनाव या आकर डीहन के रोजमर्रा के कामों के लिए तैयार रखता है। मैं आपको भोपाल के 78 वर्षीय सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल अशोक जी की कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि एक तंग अचार का जार खोलना असंभव हो गया था और उन्हें हर बार अपने पोते को बुलाना पुडी डी आचता था। इससे उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी निर्भर महसूस होता था। उनके डॉक्टर ने एक नरम क्रिकेट गेंद का उपयोग करके हाथ की पक डीडीडीएच को निचोड़ने की सलाह दी, जो उनके पास पहले से ही घर पर थी। 2 हफ्तों के भीतर उनकी पक डीडीएच में सुधार हुआ। 1 महीने के भीतर वह अपनी आंखों में गर्व के साथ खुद अचार का जार खोल सकते थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ये सिर्फ जार के बारे में नहीं है, ये फिर से अपने जैसा महसूस करने के बारे में है। प्रिय बुजुर्ग, ताकत हमेशा वजन उठाने या मीलों चलने से नहीं आती है। कभी कभी यह आपके हाथ की हथेली में एक साधारण निचोड़क से शुरू होती है, जो आपकी स्वतंत्रता को जीवित रखती है। इसे टीवी देखते समय, चाय के उबलने का इंतजार करते समय या शाम को अपने बरामदे में बैठे हुए अपना शांत अभ्यास बनाएं। आपके हाथों ने दशकों तक आपकी अच्छी सेवा की है। अब समय आ गया है कि आप उन्हें वह देखभाल दें जिसके वे हकदार हैं, और बदले में वे मजबूत, स्थिर और हमेशा तैयार रहेंगे।
ठीक आपकी तरह। व्यायाम 5, बैठे बैठे मार्चिंग। कुछ व्यायाम सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं होते हैं, वे आपके शरीर को रात में बेहतर आराम करने में मदद करते हैं, खासकर जब नींद बार बार बाथरूम जाने से टूट जाती है। ऐसा ही एक कोमल लेकिन शक्तिशाली मूवमेंट है जिसे सीटेड मार्चिंग कहा जाता है, और यह उन मांसपेशियों का समर्थन करता है जो चुपचाप संतुलन और मूत्राशय दोनों के कार्य को नियंत्रित करती हैं। आपको पार्क की जरूरत नहीं है, आपको खेडीडे होने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक मजबूत कुर्सी और कुछ मिनटों के ध्यान की जरूरत है। एक स्थिर कुर्सी पर सीधे बैठें, दोनों पैर जमीन पर सपाट रखें, अपनी रियर एज को सीधा और कंधों को आराम से रखें। अब धीरे धीरे अपना दाहिना घुटना उठाएं, जैसे कि आप एक छोटा मार्चिंग कदम उठा रहे हों। 2 सेकंड के लिए रुकें, फिर इसे धीरे से नीचे करें। अपने बाएं घुटने के साथ भी यही दोहराएं। इस तरह पैरों को बारी बारी से जारी रखें, ठीक वैसे ही जैसे चलते समय करते हैं, लेकिन बैठे हुए। प्रत्येक तरफ 10 लिफ्टों से शुरू करें और जैसे जैसे आपकी ताकत में सुधार हो, धीरे धीरे बढ़ाएं। इसे एक बार सुबह और एक बार रात के खाने से पहले करें। यह सरल गति आपके निचले पेट की मांसपेशियों और जांघों को सक्रिय करती है, वे क्षेत्र जो उम्र और कम मूवमेंट के साथ स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इन मांसपेशियों को मजबूत करके आप अपने श्रोणिक क्षेत्र को समर्थित रखने में मदद करते हैं, जो मूत्राशय नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बुजुर्गों को रात में पेशाब का अनुभव गुर्दे की समस्याओं के कारण नहीं होता है, बल्कि इसलिए कि कमजोर पेट और श्रोणि की मांसपेशियां अपना टोन खो देती हैं। बैठे बैठे मार्चिंग करके आप उन मांसपेशियों को फिर से जगाने में मदद करते हैं और मूत्र को अधिक समय तक रोकते हैं, जिससे आपको रात भर सोने में मदद मिलती है। मुझे चेन्नई की इंदिरा आंटी याद है, जो 75 साल की हैं और दिन में बहुत सक्रिय रहती हैं, लेकिन रात में वह 2 बार, कभी कभी 3 बार बाथरूम जाने के लिए उठती थीं, यहाँ तक कि बहुत कम मूत्र के साथ भी। उनके डॉक्टर ने धीरे से समझाया कि निचले मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने से तात्कालिकता को कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने सुबह के भजन सुनते हुए और शाम के रसम से पहले बैठे बैठे मार्चिंग शुरू कर दी। 2 हफ्तों के भीतर उनका मूत्राशय अधिक शांत महसूस करने लगा। अब वह कहती हैं, मैं 10 से 5 बजे तक बिना किसी रुकावट के सोती हूँ। यह एक उपहार जैसा लगता है। प्रिय बुजुर्ग, हर प्रगति के लिए जोरदार प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी देखभाल के साथ किए गए छोटे कदम आपके दैनिक आराम में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बैठे बैठे मार्चिंग आसान, सुरक्षित और आपके पैरों, आपके पेट और आपकी नींद के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे अपने दिन का एक शांत हिस्सा बनाएं, जैसे प्रार्थना में हाथ जोड़ धना या सूर्योदय के समय चाय पीना। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर मजबूत, स्थिर और आपका समर्थन करने के लिए तैयार है, ठीक वैसे ही जैसे आपने दशकों तक अपने परिवार का समर्थन किया है। व्यायाम 6, बैठकर कमर घुमाना। हमारी रियर एज एक पेड़दह के तने की तरह है। जब यह कठोर हो जाती है तो शाखाएं और पत्तियां भी झुकने लगती हैं। 70 की उम्र के बाद भारत में कई बुजुर्ग चुपचाप पीठ दर्द को जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुर्सी पर रोजाना किया जाने वाला सिर्फ एक कोमल मूवमेंट उस दर्द को कम करने और यहां तक कि आपके पाचन में सुधार करने में मदद कर सकता है। इस व्यायाम को सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट कहा जाता है और इसमें 5 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन इसके लाभ आपके पूरे शरीर में महसूस किए जा सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप इसे घर पर सुरक्षित रूप से कैसे कर सकते हैं। एक मजबूत कुर्सी पर सीधे बैठें, आपके पैर फर्श पर सपाट हों और आपके हाथ आपकी जांघों पर आराम कर रहे हों। अब धीरे धीरे अपने ऊपरी शरीर को बाईं ओर घुमाएं, अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं घुटने पर और अपने बाएं हाथ को कुर्सी की पीठ पर रखें। अपनी रीरज को लंबा रखें, जैसे आप धीरे धीरे मुद्दाहते हैं, बल से नहीं बल्कि इरादे से। इस स्थिति को 5 धीमी सेकंड के लिए रोकें, गहरी सांस लेते हुए। फिर केंद्र में लौटें और दाईं ओर भी यही दोहराएं। इसे प्रत्येक तरफ 3 से 5 बार करें, अधिमानतः भोजन के बाद या अपने शाम के शांत समय के दौरान। आप सोच रहे होंगे कि यह सरल मोड्ड शरीर की मदद कैसे करता है। रीरज कई आंतरिक कार्यों से जुड़ी है, जिसमें पाचन, परिसंचरण और तंत्रिका संकेत शामिल हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पीठ के निचले हिस्से में अकड़ीडी डिहन आ जाती है और यह मल त्याग को धीमा कर सकती है, आसन को कमजोर कर सकती है
और पीठ की तकलीफ को बढ़ा सकती है। इस स्पाइनल ट्विस्ट को करके आप धीरे धीरे निचली रीरज को खींचते हैं, पेट के अंगों की मालिश करते हैं और छाती और फेफड़ों को खोलते हैं। यह कमर की गतिशीलता में भी सुधार करता है और पीठ में जमा तनाव को दूर करने में मदद करता है, खासकर लंबे समय तक बैठने से। समय के साथ यह मूवमेंट बेहतर पाचन को प्रोत्साहित करता है, सूजन को कम करता है और उस हल्के दर्द को कम करता है जो अक्सर बुजुर्गों को सुबह सुबह होता है। मैं आपको बैंगलोर के 71 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी देवेश जी की कहानी सुनाता हूँ। सालों तक वह सुबह उठने पर अकड़ीधा हुआ और थोड़ा झुका हुआ महसूस करते थे, खासकर सर्दियों के महीनों में। उन्हें पीठ के निचले हिस्से में हल्का दर्द महसूस किए बिना सीधे खड़े होना मुश्किल लगता था। उनकी बेटी, एक योग शिक्षिका, ने उन्हें अपनी पसंदीदा लगदलरही की कुर्सी पर बैठे हुए इस सरल स्पाइनल ट्विस्ट से परिचित कराया। पहले तो वह झिझके, एक छोटा सा मॉड क्या करेगा, लेकिन 10 दिनों के भीतर वह सुबह में हल्का महसूस करने लगे। 1 महीने के बाद वह अधिक शांति से सो रहे थे और कम दर्द के साथ उठ रहे थे। वह अब रात के खाने के बाद बरामदे में बैठकर रेडियो पर पुराने हिंदी गाने सुनते हुए यह ट्विस्ट करते हैं। वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस एक ट्विस्ट ने सालों की जकड़न को खोल दिया है। सांस लेना इस मूवमेंट का एक प्रमुख हिस्सा है। जैसे ही आप एक तरफ मुद्दते हैं, धीरे धीरे अपनी नाक से सांस लें। अपनी छाती को एक गुब्बारे की तरह भरें। उस सांस को धीरे से रोकें जब आप ट्विस्ट में रहें। फिर जैसे ही आप केंद्र में लौटते हैं, धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ दें, जैसे कुकर से भाप छोड़ रहे हों। यह सांस लेने का पैटर्न तंत्र को शांत करता है, जिससे मूवमेंट और भी आरामदायक और उपचारात्मक हो जाता है। प्रिय बुजुर्ग, आपकी रीअरेच ने आपको जीवन के दशकों तक सहारा दिया है। बच्चों को उठाने से लेकर किराने का सामान ढोने तक, लंबी मंदिर की कतारों में खड़े होने तक। अब इसे आपके सहारे की जरूरत है, दबाव से नहीं, बल्कि दयालु ध्यान से। यह सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट सिर्फ लचीलेपन के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन की रियर एज की हड्डी का सम्मान करने के बारे में है, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से। आज रात इसे रात के खाने के बाद आजमाएं, जब आपकी चाय आपके बगल में ठंडी हो रही हो। अपने शरीर में मोद, सांस और आराम की शांत वापसी को महसूस करें और इसे आपको याद दिलाने दें कि उपचार के लिए हमेशा गति की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी इसे सिर्फ एक सचेत मोद की जरूरत होती है। तो प्रिय बुजुर्ग, आपको 70 के बाद स्वस्थ रहने के लिए लंबी दूरी तक चलने या अपनी सीमाओं से परे खुद को धकेलने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि आपका शरीर दबाव नहीं, बल्कि उपस्थिति, देखभाल और कोमल मूवमेंट मांग रहा है। इन 6 सरल व्यायामों के साथ हर सुबह सिर्फ 15 मिनट एक शांत लेकिन शक्तिशाली अंतर ला सकते हैं। चाहे वह बैठे बैठे मार्चिंग हो या रीआरएच का कोमल मोद, हर एक आपके अपने शरीर के लिए प्यार का एक छोटा सा कार्य है। इतने सालों के बाद भी आपका शरीर अभी भी याद रखता है कि कैसे ठीक होना है। इसे सिर्फ सही मौके की जरूरत है। आपको समय से लदने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसके साथ धीरे धीरे, धैर्य और दया के साथ चलना है। आपका दिल, आपके पैर, आपके हाथ, वे अभी भी ध्यान पर प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक पौधा सूरज की रोशनी पर प्रतिक्रिया करता है। भले ही आपको अब दर्द हो, भले ही नींद बेचैन हो गई हो, थोड़ा सा मूवमेंट उसे बहाल करने में मदद कर सकता है जो कभी खोया हुआ महसूस होता था। एक मूल्यवान सबक, असली ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि निरंतरता में है। हर दिन किए गए छोटे, कोमल कार्य हमारे शरीर और मन के लिए बॉडी डिधे चमत्कार कर सकते हैं। अपने शरीर की सुने, उसकी इज्जत करें और उसे वह देखभाल दें जिसका वह हकदार है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आज आपको इनमें से कौन सा व्यायाम सबसे ज्यादा उपयोगी लगा? क्या वह दीवार के सहारे कोमल पुशअप था, या कुर्सी पर लेग प्रेस, या टीवी देखते समय शांत पंजे उठाना? अगर आपको कोई ऐसा व्यायाम मिला जिसे आप आजमाना चाहेंगे, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में 1 से 6 के बारंबार और से गीति के कदा के इस 6 तक का नंबर लिखें। यह एक छोटा सा कार्य लग सकता है, लेकिन आपकी टिप्पणी आप ही की तरह चुपचाप देख रहे
किसी अन्य बुजुर्ग को प्रोत्साहित कर सकती है। और अगर आपको आज का वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने पर विचार करें, ताकि हम हर हफ्ते इस तरह मिलते रह सकें। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए और भी सरल, शांतिपूर्ण युक्तियां लाऊंगी, जो भारत भर में आप जैसे बुजुर्गों के लिए देखभाल के साथ बनाई गई हैं। जैसे ही हम आज का सत्र समाप्त करते हैं, मैं आपको दवाओं या मुलाकातों से ज्यादा कीमती कुछ कामना करती हूँ। मैं आपको नरम धूप से भरी सुबह और एक ऐसे दिल की कामना करती हूँ जो दिन की आपकी पहली सांस की तरह हल्का महसूस हो, आपका शरीर समर्थित महसूस करे, आपके कदम स्थिर महसूस हों और आपका मन भोर से पहले के आकाश की तरह शांत महसूस हो। आपने जीवन भर अपने परिवार की देखभाल की है। अब समय आ गया है कि आप धीरे धीरे खुद की देखभाल करें। नमस्ते।